हेलो फ्रेंड्स, सानवीज़ किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए सूजी से बनने वाले लड्डू की रेसिपी लाई हूँ। आपने लड्डू तो कई बार बनाए होंगे सूजी से, पर इस तरह से एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले, बिना चाशनी के, और इसे बनाने का एक नया तरीका है। बहुत ही जल्दी और टेस्टी लड्डू बनते हैं कम घी में। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए। आपको भी ये लड्डू बहुत पसंद आएंगे और आप इसे 8 से 10 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी बारीक वाली सूजी ली है। इस लड्डू के लिए आप बारीक, मोटी जो भी सूजी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसे डाल देंगे एक बाउल में और अब उसमें डालेंगे सेम कटोरी से ही दूध, जिसमें हम सूजी को भिगा के रखेंगे। दूध में सूजी को भिगा के आप लड्डू बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये मैंने सवा कटोरी दूध लिया है। 1 कटोरी सूजी के लिए सवा कटोरी दूध लिया है। हो सकता है आप मोटी वाली सूजी का यूज़ करें तो थोड़ा बहुत दूध कम या ज़्यादा लग सकता है, तो आप उसके हिसाब से दूध लेके इसे भिगा दें। और अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। सूजी को अच्छे से भिगा के रखना है, तभी टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो चलिए इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। बहुत जल्दी ही ये सॉफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब तक सूजी हमारी भीग रही है, हम क्या करेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, काजू बादाम, उसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं। आप चाहे तो छोटे टुकड़े भी ले सकते हैं। मैं इस तरह से इसे बड़े टुकड़ों में काट रही हूँ। अब इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। गैस में रखेंगे पैन और पैन में डालेंगे 2 चम्मच घी। बहुत कम घी में ये लड्डू बन जाते हैं। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो सूजी हमने दूध में भिगो के रखी थी उसे हम डाल देंगे। जैसे ही सूजी को हम इसमें डालेंगे, ये चिपकने लगती है तले से, इसलिए हमें उसमें थोड़ा-सा घी डालना ज़रूरी है। तो घी डाल के इसे अच्छे से भून लें। इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, पर लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए, फ्लेम को मीडियम रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। भूनते-भूनते इसका टेक्सचर चेंज होने लगता है। बस थोड़ी-सी मेहनत है, पर लड्डू बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं। लड्डू बनाने का एक नया तरीका है, आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए दूध पूरा सूख गया है, ये अच्छे से गाढ़ा होने लगा है मिश्रण। जैसे हम हलवा बनाते हैं, तो बस इसको इस तरह से अच्छे से चलाते हुए भूनना है। अब थोड़ा-सा घी हम डाल देते हैं, जिससे ये तले में चिपकेगा नहीं। जैसे-जैसे घी की ज़रूरत पड़ेगी हम डालते जाएँगे। मैंने अभी छोटे चम्मच से 2 चम्मच डाला है और अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेते हैं। तो बस इसे चलाते जाना है और भूनना है। तो ये देखिए धीरे-धीरे ये मिश्रण अच्छे से भूनते जाएगा और ये दाने की तरह अलग-अलग होने लगता है। तो थोड़ा-थोड़ा घी डालना है और बस इसे भूनते जाना है। मैंने अभी तक पैन में 4 चम्मच घी डाला है। 4 चम्मच घी में ये देखिए अच्छे से भून रहा है। इस तरह से दाने-दाने अलग होने लगेंगे। जब हम सूजी को भूनते जाएँगे तो बस जो गुठलियाँ हैं उसको फोड़ते हुए हमें लगातार चलाते हुए इसे भूनना है। तो लो फ्लेम पे इसे भूनते जाना है, जिससे इसका कलर भी डार्क नहीं होगा। एक ही कलर में सूजी भूनते जाएगी, तो बस धीरे-धीरे इसे चलाते हुए भूनें। तो ये देखिए थोड़ा-सा सूखा-सा लग रहा था मिश्रण मुझे भूनते हुए, तो मैंने 1 चम्मच घी और डाला है और अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। देख सकते हैं दाने-दाने अलग होने लगे हैं। जब हमने सूजी को घी में डाला था तब कैसा टेक्सचर था और अब इस तरह से दानेदार मिश्रण बन गया है। तो बस इस तरह से दानेदार हमें लड्डू बनाने हैं, जो बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं। बस भूनने में जो टाइम लगता है वही है, बाकी लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो बस इसे लगातार भूनते हुए आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरह से हो गया है। जिस तरह से हम चूरमा के लड्डू बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बना है। आप इसे सूजी के चूरमा के लड्डू भी कह सकते हैं। तो ये हमारा लड्डू वाला जो चूरमा है बन के तैयार हो गया है। तो बस इतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। तो बस हमें ऐसा ही मिश्रण चाहिए लड्डू के लिए, दानेदार चूरमा की तरह। तो बस अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसका कलर चेंज होने लगेगा।
निकाल लेते हैं एक परात में और इसे थोड़ा-सा फैला देते हैं जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा और सेम पैन में डाल देते हैं 1 चम्मच घी और घी डालने के बाद और अब उसमें डाल देंगे काजू बादाम जो हमने तो काट के रखे थे और साथ में डाल रही हूँ मैं थोड़े से किशमिश। आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और आधी कटोरी मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बूरा। अब इसे भी अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, बस हल्का-हल्का इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि काजू बादाम और जो नारियल का बूरा है अच्छे से भून जाए। 4-5 मिनट में ही ये अच्छे से भून जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, तो बस हल्का-सा इस तरह से कलर चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे और इसे भी निकाल लेते हैं सेम थाली में जिसमें हमने सूजी वाला जो मिश्रण भून के रखा था। अब इसको थोड़ा-सा फैला देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा होगा तभी हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। गरम-गरम में ऐड नहीं करना है, इसलिए इसे थोड़ा-सा ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और सेम कटोरी से ही जिससे हमने सूजी ली थी 3/4 कटोरी बूरा वाली शक्कर ली है मैंने। अगर आपके पास बूरा वाली शक्कर नहीं है तो आप चीनी को पीस के ले सकते हैं और अब इसमें मिक्स कर लेते हैं चीनी के साथ सारे मिश्रण को अच्छे से। और अब ये थोड़ा-सा मुझे सूखा सा लग रहा है तो इसमें मैं 3-4 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ, जिससे ये अच्छे से लड्डू बंध जाए। तो बस इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी को साथ में और अब इससे हम बनाएँगे लड्डू। तो है ना आसान और नया तरीका, जिससे बिना चाशनी के ये लड्डू बन जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। सॉफ्ट से सूजी से बनने वाले ये लड्डू हैं। जब भी कभी आपको मीठा खाने का मन हो तो आप इस लड्डू को झटपट बना सकते हैं और कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। सूजी और नारियल से बने लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अब घी को मैंने अच्छे से मिला लिया है और अब हम इस मिश्रण से बना लेते हैं लड्डू। हो सकता है आपका मिश्रण थोड़ा-सा सूखा हो जाए, क्योंकि सूजी के ऊपर डिपेंड करता है कि सूजी मोटी है या बारीक वाली ली है आपने, उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत घी या दूध कम ज़्यादा लग सकता है, तो डाल के आप इसे बना लीजिए। अब इस तरह से मिश्रण से हम बना लेंगे लड्डू। लड्डू का साइज़ आप अपने हिसाब से रख लीजिए, छोटे बड़े जैसे बनाने हों आपको। तो ये देखिए हमारे ये लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने जल्दी बन गया ये लड्डू। तो बस इस तरह से अब हम सारे लड्डू को बना लेते हैं। तो इस तरह से आप सूजी से बने इस लड्डू को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएँगे। और रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सूजी और नारियल से बने ये लड्डू आपको कैसे लगे हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।